Welcome students. This is another video lecture of windmill. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी फेज देखा, जहां हमने देखा कि हमारे इंडिया की हार्नेसिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना हम विंड को हार्वेस्ट करके उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, और रिलेटेड थिंग्स कि किस तरीके से मुख्यतः हमारे यहाँ विंड जनरेट होती है. इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव स्टॉप्ड लास्ट वीडियो लेक्चर due to vastness of this windmill types. So today in this video lecture we will try to cover the different windmill type. तो दो मुख्यतः टाइप होते हैं विंडमिल के, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं. पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा वर्टिकल एक्सिस. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हम किस तरीके से समझ सकते हैं. हमने बचपन में एक हमारे जो फुग्गा बेचने वाले जो रहते थे, उसमें आपने बचपन में चक्री खरीदी होगी. तो वो चक्री का यदि आपने शाफ्ट देखा होगा, जिसमें कई तरीके के कागज़ के बने हुए कागज़ से बनी हुई जो चक्री है, जिसको कि हम हवा में घुमाते थे और वो घूमती थी. तो उसका जो मेन शाफ्ट है वो हॉरिजॉन्टल है, और यदि यह शाफ्ट वर्टिकल रहेगा तो जो मिल है, विंड मिल है, उसे हम वर्टिकल विंड मिल कहेंगे. अब यदि फिर भी हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में प्रॉब्लम हो, तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि विंड मिल में जो उसकी ब्लेड्स हैं वो हमारे अर्थ के हॉरिजॉन्टल रहेंगी तो वी कॉल्ड इज एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यदि वही शाफ्ट हमारे अर्थ के से परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो हम उसे वर्टिकल एक्सिस कहेंगे. तो अब हॉरिजॉन्टल इसे हम और डायग्राम के द्वारा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. बहुत आसान है ये, एक बार आप देखेंगे इसके इमेजेस तो डेफिनेटली यू विल लर्न द थिंग्स. सो पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कितने पार्ट है, इसे देखने का प्रयास करते हैं. पहला है मल्टी ब्लेड टाइप विंडमिल, दूसरा है सेल टाइप, तीसरा है प्रोपेलर टाइप, चौथा है सेवोनियस टाइप, और लास्ट है डेरियस टाइप. तो ये पांचों को हम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे. इसमें से मुख्य जो तीन हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आते हैं, और लास्ट के दो सेवोनियस और डेरियस टाइप्स जो है ये वर्टिकल एक्सिस में कंसीडर किए जाते हैं. तो हम किस विंड मिल की बात कर रहे हैं और हम किस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, अभी जो विंड मिल्स लग रही हैं या विंड फार्म्स लग रहे हैं उसमें कौन से विंड मिल्स या टाइप लगते हैं, तो वो है प्रोपेलर टाइप. दिस प्रोपेलर टाइप यही ज़्यादा मुख्यतः अभी लग रहे हैं. लेकिन हमें लगाने कौन से ध्यान देंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल एक्सिस पर अभी काम करना है, क्योंकि ये लो स्पीड में काम करते हैं. और हमें यदि हमने इसके डिज़ाइंस मॉडिफिकेशन इस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है, तो भविष्य में हम बहुत छोटी हवा जब बहेगी, स्मॉल क्वांटिटी की हवा बहेगी, 2-3 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, बहुत कम किलोमीटर प्रति घंटा से 1 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, तो हम उसको हार्वेस्ट कर सकें और उससे एनर्जी जनरेट कर सकें. तो बहुत इस पर रिसर्च चल रहा है कि हाउ टू मेक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग विंड मिल्स टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द विंड मिल. सो एक एक करके देखते हैं. व्हाट इज़ मल्टी ब्लेड टाइप विंड मिल. अब आपको ये समझ में आ गया होगा. आई एम वेरी होपफुल. देयर आर टू टाइप्स ओनली. फर्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल, सेकेंड इज़ वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में मल्टी ब्लेड टाइप, सेल टाइप, प्रोपेलर टाइप, और वर्टिकल में सेवोनियस टाइप और डेरियस टाइप. ये दो वर्टिकल एक्सिस में मिल्स होती हैं. सो लेट्स सी विथ एंड सर्च द इमेज. आप भी इन को लिख लीजिए और इनकी इमेजेस सर्च करिए, ताकि आप भी इनके टाइप काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकें. तो पहला हम देखते हैं मल्टी ब्लेड टाइप. जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है व्हाट इज़ मल्टी ब्लेड टाइप विंड मिल. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इमेजेस में.
ये देखिए, जब बहुत सारी ब्लेडें लगी हों तो हम इसे मल्टी ब्लेड टाइप विंड कहते हैं, और यही हम जो चक्री चलाते थे अपने बचपन में, दैट इज़ ऑल्सो सेम लाइक दैट। और मल्टी ब्लेड टाइप विंड रोटर में हमें एक तो जो हवा की गति है उसको हम हायर टॉर्क के द्वारा जनरेट कर सकते हैं, टॉर्क जनरेशन के लिए। और दूसरा, विंड की जो तकरीबन सभी विंड मिल्स में, और ख़ासकर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली जो मिलें हैं, इनमें आपको सभी मिलों में यह अवेलेबिलिटी मिलेगी कि जिस तरह विंड का डायरेक्शन चेंज होगा। सपोज़ इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि यदि इस विंड मिल ये यहाँ पर स्थिर है और अभी हवा इस दिशा में बह रही है, और हवा की दिशा यदि मेरे कर्सर में ध्यान देंगे और हवा की दिशा जस्ट दूसरी जगह या अपोजिट चली जाए तो ये विंड मिल पूरी अपोजिट घूम जाती है, और हवा के दिशा की ओर बहते हुए मूव होते हुए, डायरेक्शन को मूव होते हुए अल्टीमेटली विंड जो बह रही है उसको हार्वेस्टिंग करने की शुरुआत करते हैं। सो दिस मल्टी ब्लेड विंड रोटर में कई विंड ब्लेड्स लगी होती हैं, कई, दैट्स वाई मल्टी ब्लेड विंड रोटर कहते हैं। अब ये मल्टी ब्लेड हम सिंगल ब्लेड लगाएंगे तो शायद घूमेगा ही नहीं। आप जानते हैं टॉर्क को आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा। एक जगह यदि आपने विंड लगाई है तो आपको दूसरी जगह पर भी सेम बैलेंस रखना पड़ेगा, तो घूमने की जो गति है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इस हाई टॉर्क यदि आपको चाहिए तब आप इस मल्टी ब्लेड विंड रोटर को लगाते हैं। हाई टॉर्क मतलब आपको सपोज सबमर्सिबल पंप से पानी निकालना है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी मिल है, हो सकती है। इसमें गियर रिडक्शन लगाकर आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम मल्टी ब्लेड विंड मिल का जो प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ पानी, ज़मीन से पानी निकालने के लिए एज अ सोर्स ही करते हैं। और दूसरे क्लासिफिकेशन या टाइप की ओर आते हैं, दैट इज सेल टाइप। इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, सेल टाइप में ब्लेड सरफेस इज मेड ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक अरेंज इन मास्ट एंड पोल्स और सेल विंग्स। ये जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है जैसे मल्टी ब्लेड का था। मैं आपको फिर से बताता हूँ, मल्टी ब्लेड का स्ट्रक्चर जैसे है। मैं आपको एक्सिस के बारे में बताना भूल गया। ये देखिए, ये नीचे डेफिनेटली ये इंस्टॉल्ड है और इसके पैरेलल है अर्थ के, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सेम इन सेल, ये भी आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है। और ब्लेड सरफेस इज मेड ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक अरेंज इन मास्ट एंड पोल्स और सेल विंग, रन्स एट अ लो स्पीड अबाउट 60 to 80 RPM। तो आपको कम RPM पर चलाना है तो इसकी जो ब्लेड्स रहती हैं, ये देख सकते हैं आप, ये क्लॉथ या प्लास्टिक की बनी होती हैं और ये धीरे कम स्पीड पर घूमती है। वाई कम स्पीड पर, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि हर बार हमको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं रहती है। कभी कभी हमारे जैसे भी रिसोर्सेज रहते हैं उनको चलाने के लिए हमको कम स्पीड की भी विंड मिल लगानी पड़ती है। सो एट दैट टाइम वी विल डेफिनेटली सिलेक्ट दिस सेल टाइप। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सबसे महत्वपूर्ण और जो एक्सिस में जो सबसे महत्वपूर्ण विंड मिल टाइप है दैट इज़ प्रोपेलर टाइप। और हम जो आगे इसका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे वो भी इसी पर बेस रहेगा, दैट इज़ ऑन प्रोपेलर टाइप। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर में यदि आप देखें, इन सब में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इन पांचों विंड मिल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह प्रोपेलर टाइप ही है, जो मुख्यतः बहुतायत में यह प्रयोग होता है विंड मिल में और एनर्जी जनरेट करने के लिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सेल टाइप हमने देखा। इसके बाद हम प्रोपेलर देखने का प्रयास करेंगे।
ये देखिए प्रोपेलर टाइप जो मिल है वो अक्सर आपने चूँकि ये बहुत स्वाभाविक है कि आप में से किसी ने भी विंड मिल नहीं देखी हो, बहुत स्वाभाविक है। ये स्वाभाविकता क्यों है? क्योंकि भाई हमारे आसपास तो ये लगी ही नहीं है, तो हाउ वी विल सी इट, हम कैसे देख सकते हैं? तो इस तरीके की जो मिल है आपने कई बार मूवीज़ में या डॉक्यूमेंट्रीज़ में या कहीं न्यूज़ एनालिसिस में कहीं ना कहीं आपने इस प्रोपेलर टाइप को देखा होगा। और ये प्रोपेलर टाइप एक निर्धारित जो रहती है उससे थोड़े ऊंचे इसमें रहती है। एग्जैक्टली कितने ऊंचाई पर रहती है इस सब का अध्ययन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में देखने का प्रयास डिटेल में करेंगे। लेकिन जो हमारी ओवरऑल जो स्टडी है, हम विंड मिल के बारे में कुछ भी जानते हैं या विंड मिल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमारी जो अप्रोच है दैट कम्स टू एन एंड वाइल स्टडिंग दिस प्रोपेलर टाइप। हमारा पूरा जो ध्यान रहता है वो प्रोपेलर टाइप पर ही रहता है, बिकॉज आज तक सिर्फ प्रोपेलर टाइप ही सक्सेसफुल है जो इफ़िशिएंटली विंड को हार्वेस्ट करते हुए हम उससे एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। तो हर जगह आप इस प्रोपेलर टाइप को ही पाएंगे। एरोफॉइल सेक्शन रहते हैं और ये सब क्या है, एरोफॉइल सेक्शन और ये सब ये हम देखेंगे। लेकिन मुख्यतः आप आज के वीडियो लेक्चर में जान लीजिए कि ये 300 से 400 आरपीएम पर रन करती हैं। 300 से 400 आरपीएम बहुत अच्छा आरपीएम माना जाएगा। आप चूँकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप समझ सकते हैं कि यदि हम 300-400 आरपीएम पर कोई हमें आरपीएम मिल रहा है किसी वस्तु को फ्रीली घुमाने से, तो डेफिनेटली हम गियर बॉक्स लगाकर उसकी आरपीएम को इनहेंस कर सकते हैं। और आपका टारगेट कितना रहता है? व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिसिटी, आपका टारगेट रहता है 1460 1460 आरपीएम और इसी या 1400 आरपीएम और इसी आरपीएम पर आपका जनरेटर में जब हम आपके जनरेटर को हम घुमाते हैं तो हमें बिजली की प्राप्ति होती है। 1400 डिग्री पर यदि हम जनरेटर को घुमाएं, so we will get the electricity definitely. Now तो हमारा मुख्यतः इस पूरी विंड एनर्जी को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य है और हम जो पढ़ना चाहते हैं डिटेलिंग जिस विंड मिल का हम पढ़ेंगे वो डेफिनेटली प्रोपेलर टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यदि हमें इसे बोलते समय भी हमें ध्यान रखना है कि कोई पूछे भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है कि मिलें बताओ, तो आपको ये 3 मिल याद रखनी है, मल्टी ब्लेड, सेकेंड सेल टाइप और तीसरा प्रोपेलर टाइप। और इसी प्रोपेलर टाइप से हम मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में जनरेट करते हैं। तो नाउ वी आर कमिंग टू द वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस में 2 मुख्य मिले हैं और जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी हैव डिस्कस दैट दीज 2 7 ईयर्स टाइप और डेरियस टाइप, ये दोनों पर अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, दो दे आर वेरी ओल्ड एंड दे आर वर्टिकल एक्सिस। सो नाउ वी विल ट्राई टू सी देम इन थ्रू दिस डायग्राम्स और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपको ये डेरियस रोटर और सेवेनियस ये दोनों ब्लेड्स दिख रही हैं। जो डेरियस रोटर है इसमें जो ब्लेड रहती है इसका कंस्ट्रक्शन और सेवेनियस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। जो हम इसे सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए अर्थ से ठीक परपेंडिकुलर है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो मिल लगी हुई है 7 ईयर्स टाइप, ये देखिए वर्टिकली लगी हुई है हमारे अर्थ से, इसका शाफ्ट वर्टिकल है और यहाँ पर ये जो ब्लेड्स हैं ये घूम रही हैं। तो ये 7 ईयर्स टाइप में हॉरिजॉन्टल, हम इसे वर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये अर्थ से इसका शाफ्ट जो रहता है ये वर्टिकल रहता है। और दूसरा डेरियस में ये 2 प्लेट्स रहती हैं जो हवा के दबाव से घूमती हैं और घूमने से हमें एनर्जी मिलती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप यदि प्रोपेलर टाइप को देखें और प्रोपेलर टाइप को देखने के बाद इस 7 ईयर्स और डेरियस टाइप को देखें तो इन दोनों में आप पाएंगे कि वर्टिकल एक्सिस में और भी कई उदाहरण हैं, खासकर ये हेलिक्स शेप। ये जो हेलिक्स शेप है
और एच डेवेरियस है, ये बहुत पॉपुलर है। चूँकि इसमें 2 ही ब्लेड होती है डेरियस में, लेकिन हेलिक्स में और सेवेनियस में आपको ब्लेड के एंगल्स दूसरे मिलेंगे। और चूँकि ये वर्टिकल टाइप है तो इसकी जो हाइट रहती है, वर्टिकल एक्सिस है इसलिए जो इसकी हाइट रहती है वो काफ़ी कम रहती है, और काफ़ी कम होने के कारण हम इसमें जो नीचे की हवा बह रही है उसको हम सही तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं लगाना पड़ता है, और बहुत आसानी से हम विंड को हार्वेस्ट कर के एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको स्पेस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखिए वर्टिकल एक्सिस फॉर्म समुद्र के अंदर यहाँ पर लगा दिया है। ऐसे कई आपके हेलिक्स शेप के जो वर्टिकल एक्सिस मिल्स हैं ये घूम रहे हैं, और इसको घूमने के कारण आपको एनर्जी मिल रही है। तो ऐसे यदि आप सोचिए हमारे देश में इतनी बड़ी लंबी सागर है, बीचेस हैं, और उन सारे बीचेस में हमने यदि इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस फार्मिंग की, सो डेफिनेटली हमें एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम सेइंग विथ मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये हम बहुत आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी हमें साल भर मिल सकती है विथ ओनली डिपेंडेंसी ऑन वर्टिकल एक्सिस। बट ये पॉसिबल अभी फ़िलहाल नहीं है। देयर आर मैनी इश्यूज विथ इट ड्यू टू इट्स स्मॉल स्ट्रक्चर, इसकी स्टेबिलिटी, और इसके साथ जो एसोसिएट डेंजर्स है। यदि इसमें कुछ फॉल्ट्स हुए सो द ब्लेड विल गो समवेयर एल्स एंड मे ब्रेक डाउन इन अ मेजर एक्सीडेंट। तो इस तरीके से कई चीज़ें इसके साथ अभी अटैच्ड है, एंड साइंटिस्ट आर सीइंग इट वेरी पैशनेटली, और उसमें कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं सो दैट वी कैन हार्वेस्ट इट वेल। बहुत आसानी से हम इसे हार्वेस्ट करके एनर्जी जनरेट कर सकें। सोचिए यदि हम यही एक चक्री, जैसे मैंने आपको अभी हमने डिस्कस किया, सोचिए एक विंड मिल इस तरीके से हमारी छत है। हम वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दीज सेवेनियस, डेरियस, एच डेरियस और हेलिक्स शेप। इस पर मैं क्यों वर्टिकल एक्सिस पर मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ? नाउ सी, इफ़ हमने मल्टी ब्लेड अपने छत के ऊपर लगाई है, नाउ दिस मल्टी ब्लेड को घुमाने के लिए आपको हवा ज़्यादा चाहिए। हवा ज़्यादा नीचे के भाग में नहीं, ऊपर मिलती है थोड़ा हाइट पर, तो वी हैव टू इरेक्ट हाइट। सपोज हमने अपने घर की छत पर इसे इंस्टॉल किया है, सो वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा केयर इन द सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर रूफ, तो ये सही तरीके से स्टेबल रहे। और इंस्टेड यदि हम वर्टिकल एक्सिस के फॉर्म वर्टिकल एक्सिस पर डिपेंड इस तरीके के सेवेनियस, डेरियस, एच डेरियस और हेलिक्स शेप को यदि प्रयोग करें, तो डेफिनेटली हम बहुत आसानी से बहुत कम क्षेत्र में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड काफ़ी अभी रिसर्च होना बाकी है, और डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल सी दीज टाइप ऑफ विंड मिल्स एवरीवेयर, और हम इसमें से एनर्जी जनरेट करते हुए हम देखेंगे। नाउ हियर आई विल एंड दिस लेक्चर। हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। मल्टी ब्लेड टाइप विंड मिल, ये टाइप है किसके? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, 2 टाइप की ही विंड मिल्स होती हैं। उसमें से भी पहला मल्टी ब्लेड टाइप विंड मिल, सेल टाइप, प्रोपेलर टाइप, सेवेनियस टाइप, डेरियस टाइप, ये मुख्यतः वर्टिकल एक्सिस के मुख्य सेवेनियस और डेरियस टाइप है। लेकिन जैसे अभी हमने देखा, इसके डेरियस का ये वेरिएंट है एच डेरिविस, और सेवेनियस का हेलिक्स शेप में ये दूसरा वेरिएंट है। तो मुख्यतः ये डेरियस और सेवेनियस ये 2 ही टाइप होते हैं वर्टिकल एक्सिस मिलके। So here I will end this lecture, and I am very hopeful that this lecture will give you a brief
classification and you have understood well the different types of windmill, we will see in another video lecture the different aspects of windmill, its advantage, mostly stressing on advantage and disadvantage of windmill. Thank you students for your kind attention.